कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव का दावा, हमारे पक्ष की हुई जीत। मेरे लिए गद्दारों के साथ सरकार चलाना नैतिकता नहीं। सीएम और डिप्टी सीएम में नैतिकता है तो इस्तीफा दें। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। फैसला साफ है कि पिछले साल जून में जो हुआ वो सब अनैतिक था, गलत था, संविधान के खिलाफ था। राज्यपाल का आदेश संविधान के खिलाफ था। विधानसभा स्पीकर का फैसला संविधान के खिलाफ था। एकनाथ शिंदे का शपथ ग्रहण भी संविधान की भावनाओं के अनुरूप नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उन्होंने शिंदे सरकार की संवैधानिकता पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल किए कि क्या अब ये सरकार नैतिकता के पैमाने पर टिक सकती है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हो सकता है कि मैंने इस्तीफा देकर कानूनी रूप से गलत किया हो, लेकिन मैंने दो पाड़ होने के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। अगर इस सरकार में जरा भी नैतिकता है तो इसे इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ गद्दारी की थी। मैं गद्दार लोगों के साथ सरकार कैसे चलाता। ठाकरे ने कहा, इस देश में प्रजातंत्र की रक्षा करना हमारा काम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे देश के लिए नहीं लड़ रहा। मेरी लड़ाई जनता के लिए है, देश के लिए है। राजनीति में मतभेद होते रहते हैं, लेकिन हमारा एक मत है कि इस देश को बचाना है। अगर इस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में जरा भी नैतिकता होगी तो इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसे मैंने इस्तीफा दिया था। ठाकरे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता की राजनीति को नकारा है। राज्यपाल की भूमिका पर बड़ा सवाल है। राज्यपाल ने वो सब कुछ किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अदालत के फैसले के अनुसार मेरी पार्टी का ही व्हिप लागू होगा। इस पर मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर फैसला ले। कोर्ट ने 16 विधायकों की अयोग्यता का फैसला सुनाने का अधिकार विधानसभा स्पीकर के पास छोड़ा है और हमारे व्हिप के अनुसार फैसला हो ये हम चाहते हैं। उद्धव ने कहा कि राज्यपाल ने गलत किया था, कोर्ट ने इसे माना है। ऐसे में उनके गलत कार्यों के लिए क्या उन्हें सजा नहीं दी जानी चाहिए। ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कोई ब्रह्मदेव नहीं है, राज्यपाल तो बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग ने तीर धनुष और पार्टी के नाम को लेकर जो फैसला दिया है वो पूरी तरह से गलत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे पक्ष को सही माना है। कोर्ट के फैसले पर उद्धव ठाकरे के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल का निर्णय गलत है। उन्होंने ऐसे तथ्य देखे वहां थे ही नहीं। आज सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि स्पीकर को तुरंत फैसला लेना चाहिए था। जब व्हिप का उल्लंघन हुआ तो राज्यपाल को खुद ही बागी विधायकों को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था। व्हिप किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है, सरकार का नहीं। ये सही बात है कि मुख्यमंत्री ने फ्लोर टेस्ट के पहले इस्तीफा न दिया होता तो सरकार बच सकती थी, लेकिन इससे राज्यपाल की भूमिका बड़ी हो जाती है। इस लिहाज से देखें तो आज संविधान की बेंच ने बड़ा फैसला दिया है। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिंदे का व्हिप गैर कानूनी है। इसका मतलब है कि उनका व्हिप गैर कानूनी है और हमारे व्हिप ने जो आदेश दिया वो कानूनी है। तो उस व्हिप के मुताबिक शिंदे गुट के सभी विधायकों की सदस्यता निरस्त हो जाएगी। वैसे विधायकों के मामले में गेंद विधानसभा अध्यक्ष के पाले में आ गई है। दरअसल ये मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास ही आएगा। ये दावा एक दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के बयान से ही साफ हो गया था। नार्वेकर ने कहा था कि विधायकों की अयोग्यता का फैसला विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट इसे तय नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट पहले भी अपने फैसले में साफ कर चुका है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अधिकारियों के बीच एक महीन लक्ष्मण रेखा है और किसी को उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फिलहाल विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर के अधिकार मामला सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच के सुपुर्द करने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के पाले में गेंद डाल दी है और कहा है कि विधायकों की अयोग्यता पर वो फैसला करे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।